ये चुनावी माहौल में 50 बातें होती हैं, भीतर बात की कोई बात ऐसी नहीं है, ना मैं बताइए जहाँ पे ना मैं लड़ रहा हूँ, तो यहाँ मैं लड़ रहा भारतीय जनता पार्टी। कानपुर निकाय चुनाव की चुनावी यात्रा में इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 68 में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने महिला सीट होने की वजह से निशा शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल कार्यालय में हम आए तो हमें निशा शर्मा तो नहीं मिली, लेकिन उनके प्रतिनिधि और पुत्र जॉन्टी शर्मा जरूर मिल गए हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है। जॉन्टी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि निकाय चुनाव में आपकी माता जी बतौर पार्षद प्रत्याशी, तो आपका चुनावी एजेंडा क्या है? ये चुनाव एजेंडा सिर्फ विकास और मूल रूप से विकास, जो विकास हमारे परमानंद श्री सतीश महाराज जी ने सिखाया हम लोग को कि जनता के बीच सिर्फ विकास के मुद्दे को ले जाना है। क्योंकि पहले का वार्ड और आज जब ये वार्ड नया बना 2017 में नया वार्ड पश्चिम के दौरान बना था, तब ये वार्ड थोड़ा अछूता रह गया था। और सौभाग्य की तो ऐसे अभी आपने कहा अछूता रह गया, तो इसलिए अगर हम बात करें जनप्रतिनिधि की, तो उनके कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से प्रमुख कार्य आपको दिखे जो अभी अधूरे रह गए? जी, मौके 2017 में सरकार हमारी बनी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाराज जी मंत्री बने। उसके बाद ये नया वार्ड था, उसके बाद सबसे ज्यादा ध्यान इसी वार्ड को दिया गया और लमसम 80% विकास कार्य यहाँ पूरे हो चुके हैं। 20% जो विकास कार्य बचे, उन 20% विकास कार्यों में कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं आपको दिखी? जी, कुछ रोडें और कुछ नाली जल भराव की समस्या, बस इससे ज्यादा कोई विकास नहीं। और जो नई जैसे बस्ती बस रही हैं, अब नई बस्तियां बस रही हैं, तो नई बस्तियों में जो नए रोड बनाने हैं उसका कार्य बनवाने का श्री सतीश महाराज जी द्वारा तो ये आपका चुनाव पहली बार है या इससे पहले भी कभी आप चुनाव लड़े? नहीं, ये पहली बार में कंपटीटर भी बहुत होते हैं जिन्हें फेस करना होता है। तो वार्ड 68 से आप अपना सबसे बढ़िया और मजबूत कंपटीटर किसे मान रहे हैं? किसी मतलब पार्टी को या निर्दलीय प्रत्याशी को? नहीं भाई, मैं किसी को कंपटीशन नहीं मार रहा हूँ, मेरी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे ना मैं लड़ रहा हूँ, ना कोई यहाँ लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ही से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुछ चर्चा है या कह लें कि एक लोगों के बीच में चर्चा है, ऐसा सुना गया कि भीतरघात भी इस बार बहुत हो रहा है। भीतरघात भी जो होता है वो पार्टी की तरफ से ही होता है, पार्टी के लोग ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? नहीं, ये चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में 50 बातें होती हैं, भीतरघात की कोई बात ऐसी नहीं है, ना मैं तकाइए। जितने लोग सहयोग कर रहे हैं मेरा पूर्ण रूप से। तो अगर आपको जनता यहाँ की पसंद करती है और वो मोती झील भेज देती है, तो ये बताइए कैसे सेवा करेंगे जनता की? जैसे पिछले समय में माननीय हमारी पार्षद थी शकुंतला जायसवाल जी, उन्होंने बढ़िया तरीके जो काम किया था माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सहयोग से, अगर जनता में चुनती है तो मैं भी अपने विधायक और परमानंद विधानसभा अध्यक्ष जी के सहयोग से जनता की पूर्ण रूप से सेवा करूंगा, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। चलिए, आपको शुभकामनाएं। यहाँ और लोग समर्थक हैं, तो आपका नाम भी है? मैं विनय कुमार गुप्ता, एडवोकेट जी। तो ये बताइए वकील साहब, आप इन्हें लड़ा रहे हैं चुनाव पार्टी में, चूंकि झंडा आप लिए हैं तो जाहिर सी बात है आप समर्थक होंगे पार्टी के, तो पार्टी की वजह से चुनाव लड़ा रहे हैं या कोई और विशेष वजह? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वक्ता से प्रभावित होकर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र के जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, जो उनका विकास का एजेंडा था और इस विकास को उन्होंने पूरा किया। आज जो हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, रोड नाली की व्यवस्था होने के बावजूद आज हम लोग अपने परिवार को अच्छे से पाल रहे हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। और मूलभूत चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं आप? इनको चुनाव लड़ाने का उद्देश्य ये कि ये प्रत्याशी हैं बहुत अच्छे हैं और सरल और सोम प्रत्याशी हैं, और जो थोड़े बहुत मेरे साथ एक दो लोग और हैं। आपका नाम? सुनील तिवारी। आप भी चूंकि चुनाव लड़ा रहे हैं, और कितना टाइम हो गया आपको पार्टी से जुड़े हुए? लगभग 35 वर्ष। 35 वर्ष। तो 35 वर्षों में आपको पहली बार, ये चूंकि इनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रहा है, पहली बार चुनावी मैदान में आए, तो लड़ाने का कारण क्या सिर्फ पार्टी है, पार्टी ने इन्हें पसंद कर लिया है, या कुछ और भी रीजन है? मुख्यतः पार्टी जिसको सिंबल देगी हम उसके साथ खड़े हैं। चलिए, आपका भी यही मानना है, पार्टी से लड़ाई उसे लड़ाया जाएगा? मेरा नाम एडवोकेट आदर्श मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और संगठन के नाते और इनके सरल सौम्य व्यवहार के नाते मैं इनको चुनाव लड़ा रहा हूं। और चलिए, ये थे हमारे साथ जॉन्टी, जो कि यहाँ से प्रतिनिधि हैं अपने पार्षद प्रत्याशी के।